अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड ट्रस्ट में इस्तकबाल है। आज हम कोरल ड्रॉ का सबक नंबर 7 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम आगे के टूल्स देखने वाले हैं। आज हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल देखने वाले हैं और उसके नीचे के भी टूल्स कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज हम एक एक करके ये टूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊपर वाला ये जो आर्टिस्टिक मीडिया टूल है इसे हम लेते हैं। और ये आप याद रखिए कि बेसिकली बुनियादी तौर पर इसका काम पेंट वगैरह करने के लिए है ना, किसी तरह की ड्राइंग तैयार करने के लिए की जाती है। तो जैसे हम इस तरह का एक लाइन बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, शुरू से हम एक एक करके देखेंगे। और इसे तो हम करते हैं फिलहाल डिलीट। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये सिलेक्ट है ना, प्रीसेट। तो इसके जरिए हम कोई लाइन अगर बनाते हैं तो इस तरह ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ से इसके डिज़ाइन वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं, कोई अलग शेप इसको दे सकते हैं। जैसे हमें ये देना हो तो इस तरह का आप लाइन बनाइए, तो इस तरह आप इसे शेप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका स्मूथनेस है ना, यानी ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम इतना देते हैं और इस तरह बनाते हैं तो ये ज़्यादा स्मूथ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल 100 में रखते हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ बनाते हैं तो अपने एतबार से सेट कर लेता है। देख रहे होंगे आप, ये कुछ ज़रा सा सेट कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। यहाँ से आप इसकी चौड़ाई वगैरह बढ़ा सकते हैं, देख रहे होंगे आप, ये बढ़ रही है चौड़ाई इसकी, ठीक है। और यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें ब्रश का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। कैलीग्राफी से रिलेटेड आपको चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे आ जाइए, है ना। इस पे कैलीग्राफी पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे इस तरह आप बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको ये चाहिए तो ये बन जाएगा। और सिंबल से रिलेटेड आपको चाहिए चीज़ें तो यहाँ पर सिंबल से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पर सिंबल से रिलेटेड ये आपका थंब का वो निशान आ जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, और भी चीज़ें यहाँ पे, ये फुट सिंबल भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेक्सचर से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आइए और देखिए, इस तरह का आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह भी लगा सकते हैं। ये सब डिज़ाइन वगैरह में कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें मिल जाता है स्प्रेयर का ऑप्शन। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे म्यूजिक है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये देखिए कपड़ा वगैरह, ये सब कहीं आप डिज़ाइन में लगाना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो यहीं से उठा करके कोरल ड्रॉ वालों ने ये सहूलत दी है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में डाल दीजिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, जैसी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से, घर वगैरह से आप कोई पेंट वगैरह कर रहे हैं या घर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ से डिज़ाइन में आप उसे भी उठाकर डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आप तलाश कीजिए, सबको एक एक करके तो दिखाना मुश्किल है, ठीक है। तो जितना आप तलाश कर लिए उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ से कुछ बॉल्स हैं, आपको ये बॉल्स लगाने हैं तो ये लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आते हैं कैलीग्राफी में। और यहाँ वही चीज़ है, कैलीग्राफी है, इसको आप जितना स्मूथ वगैरह कर सकें, यहाँ से साइज वगैरह बढ़ाना चाहिए, यहाँ से एंगल आप इसका देखिए ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रेजर का। तो इसके ज़रिए भी हम यही काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा राउंड होता है ना, गोल टाइप का ये बनता है। और स्मूथनेस वगैरह वही सब चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इन सबको आप आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। चलिए इन सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं इसके अगला टूल, रेक्टेंगल टूल। तो पहले तो हम रेक्टेंगल टूल जान लेते हैं और इसके बारे में हम शुरू से जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ देख लीजिए, बकिया इन सब की तो मश्क की वीडियो बनेगी ही इंशाल्लाह, वहाँ पर और आप तफसील से जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम शेप टूल लेते हैं और यहाँ पर इसे राउंड करते हैं तो इस तरह राउंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करके हम इसे इस तरह करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये। और इस पर बहुत सारे डिजाइन भी बना सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ रेक्टेंगल टूल। और बहरहाल यहाँ पे आते हैं हम, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाता है इसके नीचे 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसके जरिए आप एक लाइन बनाइए और फिर इस तरह आप छोड़ करके एक रेक्टेंगल किसी तरह का भी बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, हमने सीधा बनाई और इधर खींच लिया, ठीक है। इस तरह बनाया और इधर खींच लिया। तो जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया मुकम्मल। इलिप्स टूल, इलिप्स टूल भी आप जान रहे हैं, कंट्रोल के साथ करेंगे तो बिल्कुल राउंड बनता है आपका। इसके जरिए भी हम बहुत से काम करते हैं और पहले से करते हुए आए हैं, तो ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं। यहाँ से 3 पॉइंट इलिप्स है, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इस तरह और ऐसा आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप चाहिए बना सकते हैं। तो बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हमें कोई
अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप सबको इस तरह अंदर में ना लेना चाहते हैं तो सिर्फ आल्ट बटन प्रेस कीजिए और सब में थोड़ा थोड़ा टच करा दीजिए, सिर्फ सबके सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आल्ट बटन के साथ ये होता है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के जरिए आप किसी तरह का भी शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो यहाँ से ज़्यादा दे लीजिए। चलिए इसे ज़रा ऊपर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप पॉइंट वगैरह डालना चाहते हैं कुछ तो दे लीजिए। चलिए थोड़ा और ज़्यादा डालते हैं, यहाँ से आते हैं और 10 पॉइंट। ठीक है, यहाँ से रोटेट वगैरह है, वही सब चीज़ें। यहाँ से पलटने के ऑप्शन हैं, मिरर है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टार मिल जाता है, वही सब चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप इसे फैला सकते हैं और यहाँ से सिकोड़ सकते हैं इसे अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप इसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है कॉम्प्लेक्स स्टार। तो इस तरह होती है, यहाँ भी वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ से पॉइंट वगैरह आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फिर ग्राफ पेपर है, ये इस तरह ग्राफ के तौर पर बनता है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ तो यहाँ पर नहीं होता है, एक्सेल वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल वगैरह बनाने के लिए। और बहरहाल टेबल का तो ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है आगे चल करके, जिसे हम बहुत तफसील से देखने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल का। उसके बाद मिलता है हमें स्पायरल का ऑप्शन। तो यहाँ पे इस तरह आप राउंड बना सकते हैं और इसके जरिए भी कोई डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसे आप पलट सकते हैं। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइए और इतना सारा बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ से 4 है, 5 है, जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से कोई शेप वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ से अंदर का कुछ तब्दील करना चाहें, इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो पहले हमने देख रखी है। उसके बाद बेसिक शेप्स है, तो चलिए पहले हम इन सबको डिलीट करते हैं। आर्ट के साथ इस तरह पकड़ते हैं, सब डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से लेते हैं बेसिक शेप्स। और यहाँ पे देखिए इस तरह है, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे आप आएंगे तो ये मिलेगा आपको, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेड जो पॉइंट मिलता है इसके जरिए आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आप कोई से भी उठा करके लगा सकते हैं। इस तरह बॉक्स लगाना चाहते हैं तो इस तरह बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में इस तरह देखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चलिए इन सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप ढूंढते रहिएगा, तलाश करते रहिएगा, जिसकी ज़रूरत पड़े वो लगा लीजिएगा। ये एरो शेप है, यहाँ पर तरह तरह के एरोज होते हैं, आप जिस तरह चाहे लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसी ज़रूरत पड़े वैसी आप डिज़ाइन में इस्तेमाल कीजिए। और जब आप डिज़ाइन करना सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है, कि हमें कब कहाँ क्या चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद हमें मिलता है फ्लो चार्ट शेप्स। तो यहाँ पर भी तरह तरह की चीज़ें हैं, है ना। आप किसी तरह का भी शेप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर ये बॉक्स भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो बहरहाल ये सब आप देखते रहिएगा, कोई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में इन सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बैनर शेप है, इन सब का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, बैनर्स का, ये सब चीज़ें तो आप देखते होंगे, यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इन सब का। ठीक है, फिर इस तरह है, ये सब स्टोरी वगैरह में भी आप लगा सकते हैं, कोई कहानी वगैरह आप तैयार कर रहे हैं तो तस्वीर के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमें मिल जाता है कॉल आउट शेप्स। तो यहाँ पर भी इस तरह कोई शख्स कुछ बोल रहा है ना। तो इस तरह आपने देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, इस तरह आप लगा करके वहां पर कुछ बोल देते हैं, सोचने वाला कुछ कुछ डाल सकते हैं, है ना। कोई सोच रहा है तो ये शेप आप डाल सकते हैं। बहरहाल ये सब तो सिंपल चीज़ें थी, हमने यहाँ तक आज पॉलीगॉन टूल तक कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस टेक्स्ट टूल को हम इंशाल्लाह, जिसकी शॉर्टकट की इफेक्ट है, बहुत सलीके से देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी आसान चीज़ें थी और इसकी भी मश्क के लिए वीडियो बना दी जाएंगी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रेक्टेंगल से रिलेटेड है, पॉलीगॉन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वीडियो बना दी जाएगी मश्क के लिए अलग से। यहाँ पर मैंने सिर्फ टूल के बारे में आपको बताया है, टूल का सिर्फ तारुफ कराया है। तो इसी तरह आप तरतीबवार वीडियोस देखते रहिए, इंशाल्लाह बातें समझ में आती रहेंगी। और शेप के लिए जो अलग से बनाई गई है टूल के लिए प्रैक्टिस की वीडियोस, वो सब ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और टूल समझ में आएंगे, फिर आप बेहतरीन डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपको सलीका होगा डिज़ाइन करने का, ठीक है, तरीका मालूम होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, नयापन अनोखापन आएगा आपके अंदर। तो जैसे आप जिद्दत ला सकते हैं अपने अंदर लाइए और ये सब डिज़ाइन से होता है। तो चलिए आज इतना ही रह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।